अब हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में लेसन नंबर 84 सुनाते हैं, जिसमें वसुदेव जी का यज्ञोत्सव के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। सो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित सर्वात्मा भक्त भयहारी भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी पत्नियों का कितना प्रेम है। ये बात कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, दो श्री राजपत्नियों और भगवान की प्रियतमा गोपियों ने भी सुनी। सबकी सब उनका यह अलौकिक प्रेम देखकर अत्यंत मुग्ध, अत्यंत विस्मित हो गई। सबके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। इस प्रकार जिस समय स्त्रियों से स्त्रियां और पुरुषों से पुरुष बातचीत कर रहे थे, उसी समय बहुत से ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का दर्शन करने के लिए वहाँ आए। उनमें प्रधान ये थे श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, देव ऋषि नारद, चमन ऋषि, देवल, आसित, विश्वामित्र, सतानंद, भारद्वाज, गौतम, अपने शिष्यों के सहित भगवान परशुराम, वशिष्ठ, गालव, भृगु, पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि, मार्कंडे, बृहस्पति, विद, तित, इक्त, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भी आ गए। अंगिरा, अगस्त्य, यज्ञवल्क्य और वामदेव इत्यादि। अब इनमें से ये बताओ आप कौन हो? और आप? और आप? भारद्वाज। और आप? विश्वामित्र। पक्का? चलो कोई बात नहीं। हम सब जितने भी जीव हैं, मनुष्य, वो किसी न किसी ऋषि की संतान है। अब जैसे हम गौतम हैं, हम गौतम ऋषि की संतान हैं। अब क्या है कि जो बहुत से गौतम हैं, उन्होंने ये कर्म कांड छोड़ दिया, उन्होंने कुछ और कर लिया, तो वो कुछ, लेकिन नाम गोत्र उनका वही है। तो ऐसे ही सब एक ना एक ऋषि की संतानें हैं। बस हम अपने आप को भूल गए हैं। तो भूलना नहीं है कि हम कौन हैं। हम भी ऋषि की संतान हैं। आगे आने वाली भी जो संतानें होंगी वो भी किसी की संतान है। तो ऋषियों को देखकर पहले से बैठे हुए नरपतिगण, युधिष्ठिर और पांडव, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सहसा उठकर खड़े हो गए और सबने उन विश्ववंदित ऋषियों को प्रणाम किया। इसके बाद स्वागत, आसन, पाद, अर्घ्य, पुष्पमाला, धूप और चंदन आदि से सब राजाओं ने तथा बलराम जी के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन सब ऋषियों की विधि पूर्वक पूजा की। जब सब ऋषि मुनि आराम से बैठ गए, तब धर्म रक्षा के लिए अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा। उस समय वह बहुत बड़ी सभा चुपचाप भगवान का भाषण सुन रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धन्य है, हम लोगों का जीवन सफल हो गया। आज जन्म लेने का हमें पूरा पूरा फल मिल गया, क्योंकि जिन योगेश्वरों का दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, उन्हीं का दर्शन हमें प्राप्त हुआ है। जिन्होंने बहुत थोड़ी तपस्या की है और जो लोग अपने इष्ट देव को समस्त प्राणियों के हृदय में न देखकर केवल मूर्ति विशेष में ही उनका दर्शन करते हैं, उन्हें आप लोगों के दर्शन, स्पर्श, कुशल, प्रश्न, प्रणाम और पाद पूजन आदि का सुअवसर भला कब मिल सकता
है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते, केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती। ध्यान से सुनिए, संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता हैं। ये भागवत कह रही है, रामायण भी कहती है कि मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू। समझ में आया क्या? कि जहाँ संत महात्मा पहुँच जाते हैं वहाँ पर एक मेला सा लग जाता है। आपने देखा ना, जब संत महात्मा आते हैं, भागवत करने के लिए आते हैं, जया किशोरी जी आती हैं जैसे और एग्जाम पे, तो सारे लोग इधर उधर से भागने शुरू हो जाते हैं। सड़कों पे इतनी भीड़ें हो जाती हैं कि उसमें इतनी तीर्थों में भी इतनी नहीं होती। तो ये संत महात्माओं का होता है कि संत महात्मा क्या है कि जहाँ जाते हैं वहीं तीर्थ स्थान बना देते हैं, क्योंकि उनका बहुत समय तक सेवन किया जाए तब वे पवित्र करते हैं। परंतु संत पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। दर्शन मात्र से हर एक आदमी कथा को नहीं श्रवण कर सकता, और जब उनके पुण्य करोड़ों पुण्य उदय होते तभी वो यहाँ तक आ पाता है और संत महात्मा तक पहुँच पाता है। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठात्र देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता। भेद बुद्धि वह और भी बढ़ती है, परंतु यदि घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो वे सारे पाप ताप मिटा देते हैं। क्योंकि वे भेद बुद्धि के विनाशक है। महात्माओं और सभासदों, जो मनुष्य बात, पित्त और कफ इन तीनों धातुओं से बने हुए समतुल्य शरीर को ही आत्मा अपना, मैं, स्त्री, पुत्र आदि को ही अपना और मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है, तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा ही है। लिखा है, मैं नहीं कह रहा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अखंड ज्ञान संपन्न है। उनका ये गूढ़ भाषण सुनकर सबके सब ऋषि मुनि चुप रह गए। उनकी बुद्धि चक्कर में पड़ गई। वे समझ न सके कि भगवान ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने बहुत देर तक विचार करने के बाद ये निश्चय किया कि भगवान सर्वेश्वर होने पर भी जो इस प्रकार सामान्य कर्म परतंत्र जीव की भांति व्यवहार कर रहे हैं, ये केवल लोक संग्रह के लिए ही है। ऐसा समझकर वे मुस्कुराते हुए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे। मुनियों ने कहा, भगवान आपकी माया से प्रजापतियों के अधीश्वर मरीचि आदि तथा बड़े बड़े तत्वज्ञानी हम लोग मोहित हो रहे हैं। आप स्वयं ईश्वर होते हुए भी मनुष्य की सी चेष्टाओं से अपने को छिपाए रखकर जीव की भांति आचरण करते हैं। भगवान सचमुच आपकी लीला अत्यंत विचित्र है, परम आश्चर्यमयी है। जैसे पृथ्वी अपने विकारों, वृक्ष, पत्थर, घट आदि के द्वारा बहुत से नाम और रूप ग्रहण कर लेता है, वास्तव में वह एक ही है, वैसे ही आप एक और चेष्टाहीन होने पर भी अनेक रूप धारण कर लेते हैं और अपने आप से ही इस जगत की रचना, रक्षा और संहार
करते हैं, पर ये सब करते हुए भी इन कर्मों से लिप्त नहीं होते। जो चीज़ समझ में ना आए पूछ लेना। जो सजातीय विजातीय और स्वगत और भेद शून्य एक रस अनंत है, उसका ये चरित्र लीला मात्र नहीं तो और क्या है। धन्य है आपकी वह लीला भगवान। यद्यपि आप प्रकृति से परे हैं, स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा हैं, तथापि समय समय पर भक्तजनों की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए विशुद्ध सत्व में हैं, श्री विग्रह प्रकट करते हैं और अपनी लीला के द्वारा सनातन वैदिक मार्ग की रक्षा करते हैं। क्योंकि सभी वर्णों और आश्रमों के रूप में आप स्वयं ही प्रकट हैं। भगवान वेद आपका विशुद्ध हृदय है। तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा उसी में आपके साकार निराकार रूप और दोनों के अधिष्ठान स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा ने ब्राह्मण ही वेदों के आधारभूत आपके स्वरूप की उपलब्धि के स्थान है। इसी से आप ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं और इसी से आप ब्राह्मण भक्तों में अग्रगण्य भी हैं। आप सर्वविध कल्याण साधनों की चरम सीमा हैं और संत पुरुषों की एकमात्र गति है। आपसे मिलकर आज हमारे जन्म, विद्या, तप और ज्ञान सफल हो गए। वास्तव में सबके परम फल आप ही हैं। प्रभु आपका ज्ञान अनंत है। आप स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा भगवान हैं। आपने अपनी अचिंत्य शक्ति योग माया के द्वारा अपनी महिमा छिपा रखी है। हम आपको नमस्कार करते हैं। ये सभा में बैठे हुए राजा लोग और दूसरों की तो बात ही क्या, स्वयं आपके साथ आहार विहार करने वाले यदुवंशी लोग भी आपको वास्तव में नहीं जानते, क्योंकि आपने अपने स्वरूप को, जो सबका आत्मा, जगत का आदि कारण और नियंता है, माया के पर्दे से ढक रखा है। ढक रखा है या नहीं? कैसे? भगवान ने अपने आप को ढक रखा है। अपनी जो लीला करते हैं उसे मनुष्य जैसी लीला करते हैं, जो हम इंसान है। जैसे उदाहरण दो ना कोई। बताया ना, जैसे इंसान जब माटी खाई थी, ऐसे बताओ, जब कृष्ण भगवान ने माटी खाई थी तो उनकी मैया कौन थी? उन्होंने कहा कि मुंह खोल के दिखा दिया तो पूरे ब्रह्मांड नजर आ गए। तो कृष्ण भगवान ने क्या करा फिर? जिससे कि उनको ये ना पता लगे ये भगवान है। तो ऐसे उदाहरण दिया। ऐसे तो वो सबके साथ रहते हुए भी अपने आप को छिपा रखा। तो यही है कि वो माया के पर्दे से ढक रखा है। जो कहता है ना कि मैं कुछ नहीं जानता, फटे पुराने कपड़े में भी रहता है, तो ये मत समझो कि वो कोई तुच्छ प्राणी है, बहुत बड़ा व्यक्ति है। कुछ संसार के लोग भी होते हैं, बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो संत महात्माओं के पास जब भी जाते हैं तो उनके सामने ऐसे जाते हैं कि जैसे कोई भीख मांगने वाला हो। ऐसे एक समय की बात है, शॉर्ट में बताऊंगा, कि वो कथा करने के लिए कई संत महात्मा आए हुए थे, बहुत अपार भीड़ लगी हुई थी। तो फटे पुराने कपड़े, चप्पल भी आदि टूटी और आदि और पहन करके संत महात्मा जी के वही कथा सुनते थे।
तो सब उनको बुला बुला के लेके जाते थे संत महात्मा जी को, बड़े बड़े लोग। अब उसके मन में ही विचार आया कि मैं भी संत महात्मा को लेके चलूं अपने घर में। संत महात्मा जी ने कहा एक दिन सकुचाते कि संत महाराज जी हमारी गरीब की झोपड़ी में भी आप चरण पा दो। ऐसे कहते हैं ना, आप लोग भी ऐसे कहते हैं कि गरीब की कुटिया में, और कुटिया थोड़ी महल है। अब उन्होंने तो संत महात्माओं के संपर्क में रह कर के वही लैंग्वेज संतों वाली सीख गए। संत जी ने सोचा कि सचमुच की ही झुपड़िया होगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कल आपके यहाँ चलेंगे, आप आ जाना, लेके चलना, लेकिन कोई खर्चा वर्चा ज़्यादा मत करना, किसी ले दे के खर्च कर लो और फिर परेशान रहो। जैसे भी हो वैसे ही, चाहे तुलसी का पत्ता ही दे देना, जल पिला देना, कुछ नहीं हो तो हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। संत महात्मा जी तो समझ रहे थे कि जब आधी चप्पल पहन के आ रहा है, आधी टूटी हुई है, आधी समझते कैसे, जो पंजे पंजे में आती है और एड़ी पे ना आती हो। हाँ, उनके क्या होगा इसके पास। अब हामी भर ली संत महात्मा जी ने। तो दूसरे दिन गाड़ियों की तो लाइन लग गई महाराज जी के पास कि महाराज जी बताओ कौन सी गाड़ी में बैठोगे, थार में बैठोगे कि ओडी में बैठोगे कि एल्टो में बैठोगे, किस में बैठोगे। संत महात्मा भी चकरा गए कि ये क्या हुआ। उन्होंने पूछा संत महात्मा जी ने कि तुम तो बहुत फटे पुराने कपड़े पहन के आते थे और आज तो तुमने सोने चांदी की सारी अंगूठी पहन रखी, जंजीर भी पहन रखी, कपड़े भी आलीशान से पहन रखे हैं, इतनी गाड़ी कहाँ से आई। उन्होंने कहा कि महात्मा जी ये तो संसार की एक तुच्छ चीज़ है, आप लोगों ने दिया हुआ है, मेरे लिए तो ये झोपड़ी से और मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। जो कुछ है तो आप हैं। उनका भाव देख कर के संत महात्मा जी उनके घर गए। ये नहीं कि वो गाड़ी वाले थे या वैसे थे। तो कुछ लोग बहुत कुछ होते हुए भी सामने वाले को ये प्रदर्शित कर देते कि मैं बहुत तुच्छ हूँ, अपनी माया से उनको ढक देते। तो संत महात्मा ने कहा कि तुमको अभिमान बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये अभिमान किस चीज़ का, ये शरीर है, नहीं छूट जाना है, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है, अभिमान क्या, ये शरीर भी प्रकृति की देन है, क्यों अभिमान करें। महात्मा जी आप ही तो बताते कि प्रकृति क्रेमणानी गुणे कर्माणी सर्वसे अहंकार भी मूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते है। अहंकार में आकर के मनुष्य कहता है कि ये मैं कर रहा हूँ, हैं भगवान की, अगर ये इसमें से भगवान अपनी भूख निकाल लें तो ये हाथ चलेगा क्या, नहीं चलेगा। कान से सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा। आँख से हम देख सकते, नहीं देख सकते। तो ये सब प्रकृति की देन है, प्रकृति से ये शरीर है। जब प्रकृति चेंज होती है, सर्दी से गर्मी आती है तो खांसी जुकाम शुरू हो जाती है, और गर्मी से सर्दी आ जाए तो खांसी जुकाम हो जाती है, और गर्मियों में बरसात के दिन आ जाए तो फिर डेंगू मलेरिया दुनिया भर के शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रकृति की देन है। तो परमात्मा तो सबसे ऊपर है, तो हमारा तो कुछ है ही नहीं। हम तो कुछ, कोई चाहता है कि हम बीमार हो जाएं, लेकिन प्रकृति उसको बीमार कर देती है। जब हम प्रकृति का उल्लंघन करते तो प्रकृति कहती है बीमार हो जाओ, क्योंकि भोजन आप कर रहे हो, और जब भोजन कर रहे हो और तुरंत आपने पानी पी लिया तो भैया बीमार तो आपको होना ही पड़ेगा। शास्त्र क्या कहते हैं कि भोजन करो, तो भोजन करने के बाद ये जठराग्नि है, और जब जठराग्नि है तो आग यहाँ लगी हुई है, और तो आग में पानी गिरोगे तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी, और वो जो खाना खाया है वो पचेगा नहीं, और पचेगा नहीं तो वो सड़ेगा, और सड़ेगा तो क्या होगा, बीमारी बनेगी। तो खाना खाने के 1 घंटे बाद, खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, या खाना खाने से पहले 1 गिलास पानी पी लो। बात समझ में आई कि नहीं।
लोग क्या करते, खाते जाएंगे पानी पीते जाएंगे, खाते जाएंगे पानी पीते जाएंगे, फिर वो पिचक जाएंगे, पतले दुबले हो जाएंगे, लगता नहीं है खाना, तो लगेगा कहाँ पे। तो ऐसे ही है, हम तो बीच में पीते हैं, फिर वो बोलते हैं। हाँ बीच में पीना चाहिए। 4 रोटी खाते हो तो 2 रोटी खाने के बाद में आधा गिलास पानी पी लो, पूरा 1 गिलास नहीं, गड़बड़ हो जाएगा अपना। हाँ तो आप तो ज़रूर बीच में पीती होंगी, पहले भी पीती होंगी, बार बार भी। पहले ही पी लेते हैं पानी और खाना, जैसे आप बता रहे हैं, हम तो टीवी में देख के ही सीखते हैं। आप भी जैसे बताते हैं रोटियों के बारे में कि खाने के 1 घंटे बाद पानी पियो, अच्छा साथ में पानी नहीं पीना चाहिए, वही चीज़। लेकिन हमारे साथ में उल्टा हो गया। हमने ऐसे 1 घंटे बाद पानी पिया तो हमारे अंदर जो है यहाँ पर हलक में रोटी की नली नली कड़सी वो यहाँ बन गई और गुच्छा बन जाता था। कई होते हैं जो खाने के साथ साथ पानी पीते हैं, कहते हैं जब तक पिएगा नहीं तो ऐसा लगता है कि गले में। ना ना वो चीज़ ना मैं नहीं, वो चीज़ है, वो अलग चीज़ है। हाँ तो वो बाद में भी उसको किया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर में जब भी भोजन लगेगा जब आप 1 घंटे बाद पानी पिएंगे, और नहीं तो कमज़ोर हो जाएंगे, वो लगेगा ही नहीं, तो बीमारी बनेंगी। तो बीमारी भी ऐसी होंगी कि डॉक्टर को ही नहीं पता चलेगा, सूख सूख के छुआरा हो जाएंगे। तो हम आपको बता रहे थे कि माया के पर्दे से ढक रखा है, ये बता रहे हैं भगवान ने अपने आप को। जब मनुष्य सपन देखने लगता है उस समय सपन के मिथ्या पदार्थों को ही सत्य समझ लेता है और नाम मात्र की इंद्रियों से प्रतीत होने वाले अपने सपन शरीर को ही वास्तविक शरीर मान बैठता है। उसे उतनी देर के लिए इस बात का बिल्कुल ही पता नहीं रहता कि सपन शरीर के अतिरिक्त इस जागृत अवस्था का शरीर भी है। ठीक इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी इंद्रियों की प्रवृत्ति रूप माया से चित्त मोहित होकर नाम मात्र के विषयों में भटकने लगता है। उस समय भी चित्त के चक्कर से विवेक शक्ति ढक जाती है और जीव ये नहीं जान पाता कि आप इस जागृत संसार से परे हैं। प्रभु बड़े बड़े ऋषि मुनि अत्यंत परिपक्व योग साधना के द्वारा आपके उन चरण कमलों को हृदय में धारण करते हैं जो समस्त पाप राशि को नष्ट करने वाले गंगा जल के भी आश्रय स्थान है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमें उन्हीं का दर्शन हुआ है। प्रभु हम आपके भक्त हैं, आप हम पर अनुग्रह कीजिए, क्योंकि आपके परम पद की प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जिनका लिंग शरीर रूप जीव को आपकी उत्कृष्ट भक्ति के द्वारा नष्ट हो जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजऋषि भगवान की इस प्रकार स्तुति करके और उनसे राजा धृतराष्ट्र से तथा धर्मराज युधिष्ठिर जी से अनुमति लेकर उन लोगों ने अपने अपने आश्रम पर जाने का विचार किया। परम यशस्वी वसुदेव जी उनका जाने का विचार देखकर उनके पास आए और उन्हें प्रणाम किया और उनके चरण पकड़कर बड़ी नम्रता से निवेदन करने लगे। इससे आगे का भाग आपको कल सुनाया जाएगा। यहीं हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। ये विश्राम कहाँ दिया जा रहा है? श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के कौन से लेसन पर? हाँ जी 84 पक्का? पक्का 84 में यहाँ पर ये पार्ट 1
और इसका पार्ट 2 आगे आएगा, उसमें भाग लिखा आएगा, भाग 2 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम।